भाग भवेत्। देशन समाज पूज्य श्री हरिहर जी सभी पूजा के योग समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सत्संग में क्या मिलता है, इस विषय को समझिए पहले कि सत्संग में क्या मिलता है। कोई कहीं भी लोग जाते हैं बिगड़ कार्य के पैर नहीं रखते हैं, बाजार को सौदा लेने के लिए जाते हैं, किसी कार्य से जाते कहीं। हमको ये विषय समझना है कि सत्संग से क्या मिलता है। बंधु, इसका मूल में आपको समझिए कि सत्संग से वह मिलता है को विश्व में कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं मिल सकता है, वह सत्संग में मिलता है। बंधु, जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से सदगुरु ने 2 से 5 नंबर की साखी में कहा है, दोनों तारा जगमगे दोनों उगे सूर्य, दोनों जीव कर्म बस डोले दोनों ज्ञान न। ये परिपूर्ण रूप में सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। इसी प्रकार से अधूरा ज्ञान, अधूरी बात, बंधुओं, पाखंड की, अंधविश्वास की, धोखे की अनेक ग्रंथों में भरी हुई है। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े शास्त्री लोग भूले हुए हैं, वे खुद स्वयं भूले हुए हैं और अन्य लोगों को बुलाते हैं तो बेचारे कहते हैं कि तो बहुत ग्रंथों के पढ़ने वाले हैं और ये तो बहुत बड़े त्यागी है, बहुत पुराने, ये सब कुछ कहते होंगे, वो ठीक ही कहते होंगे। इसलिए बंधुओं, ये बहुत बड़ी विडंबना है और इस बात के लिए किसी ने नहीं नकारा था, सभी ने मंजूर की थी। वैराग्य पुस्तक में सदगुरु पूर्ण साहब जी कहते हैं, आहो मोह महिमा प्रबल सबको कर दे हाथ, प्राण हरे संपत्ति हरे, ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। आओ मोह महिमा प्रबल। मोह में व्यक्ति और अहंकार में सत्य असत्य को बड़ी प्रकार से समझ नहीं पाता है और अगर कहीं समझ भी लेता तो बंधुओं फिर पक्षपात मोह में या अहम में वो बह जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मोर तोड़ में जरे जब सारा और स्वार्थ झूठा अहंकार, सब संसार धिक्कार है। सदगुरु कितनी करुणा में कहती थी, मोर तोड़ में जरे जब सारा। आज किसी का लड़का गलत काम करता है तो बच छिपाने की कोशिश करेगा, वोट बनाएगा, अरे हो ही जाता है, पर रोक नहीं देना, पर ढक्कन डालने का प्रयास करेगा। बंधुओं, ये पक्षा पक्षी का संसार में ऐसा रोग लगा हुआ है, इससे व्यक्ति न तो अपने आप को समझ सकता है, न देश की सेवा ही कर सकता है, न निष्पक्ष जीवन जीने का निर्णय ही वह पकड़ सकता है। ये इतनी बहुत बड़ी बीमारी पड़ी हुई है। एक भैया बुरहानपुर के स्टेशन पर मैंने एक बार पहले भी कहा था, रो रही थी और उनके हाथ पर फूट रहे थे, मस्तक में भी खून निकल रहा था और वो कह रही थी और लोग पूछ रहे थे, माता जी क्या आप लोगों को पटक लग गई, गाड़ी पे चल रही, कहाँ से गुजर गई? कि नहीं, मेरा नाम ही ऐसा उलट गया था, बेवकूफ बदतमीज माँ ने मेरे लिए 2 बार धक्का दिया, एक बार खड़ी हो गई, 2 बार धक्का दे दिया। सज्जनों, अब आप लोग जैसे सज्जन है
कहते गए अरे ऐसा तो देखो ऐसा कपूर ऐसा तो होते ही मर गया था तो भैया ऐसा तो हमको मौत खाने के लायक है भैया क्या कहते हैं ना समझ लिया तो समझ जाएगा। अब ये बताओ मुंह की एकदम बात है कि समझो मेरे बेटा से थोड़ा कह रहे खराब कर रहे गलत कर रहे अरे वही ना समझ लिया हो तो नहीं करेगा। बंधु दूसरा उदाहरण लीजिए, बच्चे खेल खेल रहे थे पूरा पानी और जब क्या खेल वो खेलते खेलते और भूल गए बाबा महोदय से कहता है लला मेरे लिए पानी पिला दे पानी प्यास लगी है लला पानी पिला देगा गला सूख जाता है। किसी लोगों ने कहा था कि बच्चियों को सुनते नहीं हो गुट्टे को से आवाज लगा रहे तो एक लड़का ना को बीमा और एक तो नाना जी का दौड़ करके आया तो गुट्टे की खाट पकड़ के पट दी गुट्टे नीचे खाट ऊपर और दूर से जब वो भागे सचिन देखा तो कह रहे जब आकर बच्चे ने गुट्टे उड़ा दिया। अब वो भी कहते हैं दौड़ जाकर के पकड़ते नाला के लिए बदतमीजी के लिए उसके क्या बात थी कि मैं पानी की आवाज लगा रहा था बहुत दूर तक आवाज आ रही थी बच्चे खेल खेल रहे थे ना खुद नाराजी में चलाया खाकर पड़ती थी अरे ऐसा बेवकूफ ऐसा बदतमीज है ये ऐसा तो होते ही मर जाता था और ऐसा तो ना हो तो बढ़िया है। तो बाबा भजन करो कि भजन करे भजन की तुझे काम करेगा हमारे खाना में आगे पीछे परिवार हमारे क्या कोई भिखारी बन जाए भजन करे तो कोई हमारे कोई गुनाह के लिए और लगा लो। इसलिए बंधुओं सदगुरु कहते हैता को माने नहीं और नाई को करे मान। जो तीन काल में सत्य बात है जो कि तो इसके लिए नहीं मानते हैं वो अनुमान कल्पना की बात के लिए लोगों मजबूत करके जड़ कर देते हैं। आज के विषय पे ही पूरी चर्चा भक्तों की और संतों की उतरी हुई थी। अभी ये शब्द का आधार इन्होंने पूरा लोग कहे घर में ये भी अपना बंधुओं एक शादी को लेकर के मैं आपको कुछ पत्ती और भक्ति में निवेदन करके मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। हेम आगे हेम पाछे हेम तेने दे हेम पर जो हेम करे तो हेम है मेरे। ये चार हेम के लिए सब ने पांच भी हेम को अपन बताया था। हेम आगे और हेम पाछे देखते रास्ते में चलते आगे में देखते हैं पीछे को देखते हैं और अगल बगल को देखते हैं और सदगुरु कहते फेम पर जो फेम करे फेम किसकी चार वेदों की छह शास्त्रों की और संसार में जितनी जाति वर्ण का धार बह रही है इसकी फेम और देवी देवान के जितने ग्रंथों में प्रमाण दिए ब्रह्मा विष्णु शंकर कितने कितने नाम दे करके तुम्हारे ये नाम सुने ऐसे कभी किसी की भेंट नहीं हुई कभी हुए भी नहीं कल 5 लोगों को 4 लोगों को 10 ऐसे लोगों ने लिखी और इतनी इतनी अंदर बात लिखी। तो बंधुओं अब क्या कहा जाता है देखिए एक मनोरंजक उदाहरण दृष्टांत के लिए याद आया है आपके समक्ष में निवेदन करूं तो आप समझ लेंगे आपको गले वो भी उतर जाएगा। एक व्यक्ति बेचारा ऊंचा सुनता था हमारे खैली की बीमारी थी। खैली की बीमारी को मिटाने के लिए दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास में जाता डॉक्टर के पास गया उस दिन शनिवार था। डॉक्टर से कहा कि बाबूजी डॉक्टर साहब को खैली की तकलीफ होती है बहुत। डॉक्टर कहते भाई देखो हमारी चेक होती है खून की चेक होती है पेशाब चेक किया जाता है तब दवा दी जाती है। तुम सुबह आना खाली पेट और तुम्हारा पेशाब चेक होगा तो तुमको खाली की दवाई चीनी की दवाई मिलेगी। एक खून खराब होता है चर्म रोग होता है। शाम को जाकर के लोगों ने पूछा कि बाबा दवा लिया कि भैया दवा तो नहीं थी तो पेशाब चेक करके रहेगी दवा डॉक्टर चेक करेगी। तो भैया खुजली का तो रोग हमारे सभी घर में
पूरे छोटे बड़े बच्ची बच्चा मुझे तो सब किताबें घरे में करके इकट्ठा कर दो, मगर किताब लिया तो हो जाएगा और सबको दवा दी जाएगी। बंधुओं, घरे को लेकर के चलता है, अब चलते चलते डॉक्टर की ऑफिस में पहुंचा तो बात बेतवा था, हॉस्पिटल बंद। लोग कहते डॉक्टर साहब कहां गए, कल मेरे लिए बोल दिया था कहीं भैया बता आज इतवार है अपने घर पे हमने को तो उनका घर का पता लगा करके घर की बाने दो पकड़ी, घर पे पहुंचता है, पहुंचने से पहले और रास्ते में गन्ने का पिल रहा था, चरनी चल रही थी, छुट्टे के मन में आई कि गन्ना तो हम जूट नहीं सकते, ना हो तो एक गिलास पड़े दुकान से यानी चरनी वाले से गन्ने का रस ले लिया, एक घूंट रस लेकर के भाई याद आई करेगी तो ठंडी की तो ठीक है बात है तो दुकान पता है वो पहले दिन पता है तो गिलास रखी केला तो घर को ले चलूंगा, गिलास में घरे के ऊपर रख करके जब चलता है बंद करके वो थैली से बाहर गया, पुलिस तो चली गई। डॉक्टर के घर पर पहुंच कर कहता है डॉक्टर साहब कहाँ थे, वो तो कई मित्र दोस्तों में घूम रहे हैं, बैठे होंगे घरे की हमको तो बुलाया था, हम तो ऐसे ऐसे आए थे, तो हम बोल देंगे तो बोल देना मैं इसे घरे को रखे जाता हूँ और डॉक्टर की मेरी बात है वो समझ लेंगे। डॉक्टर ना आने से पहले और बच्चे ने वो भूल गया था गिलास, वो घर को लेकर के तो नहीं गया था, गिलास को भूल करके पौड़न के ऊपर से खा करके बच्चे ने पिया तो गन्ने का जूस तो बहुत मीठा लगा, गन्ने को जूस को पी लिए पिया और वो कहता है डॉक्टर साहब कोई मित्र आए थे तो जूस का गिलास को या के ऊपर रख के निकाल करके और जूस का भर करके गिलास को बना लाए। बंद वो ये कैसे बंद है वो तो चल रहा है। अब सभी घर वाले एक तरफ से इकट्ठे हुए और डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारे मित्र आए तो जूस को बड़ा ला करके यहाँ रख ले और एक गिलास तो बच्चे ने पी लिया तो पूरे घर में इस पेशाब को पी पूरे घर को पीने लोग कहते हैं जब खराब तो क्या बाहर में कमी हुई है, खराब तो हो ही जाता है, पानी की बात ज्यादा हो, पानी ज्यादा फर्क होगी। बंद हो रख के ज्यादा देर हो गई इसलिए वजह से हो सकता है पूरे घर में और दूसरे दिन को आता है। डॉक्टर की ऑफिस पड़ता है, डॉक्टर से कहा कि तो हम तुम्हारे घर पे गए थे तो ब्लड चेक कराने के लिए तुमने बोल दिया हम आए तुम मिले नहीं और तुम हॉस्पिटल में मिले थे और तुम घर में मिले थे, फिर क्या हुआ हमारे सारे घर के बिजली है, सारे घर के लोगों को पेशाब करवा करके घड़ा ला करके चेक करके लाए थे तो डॉक्टर मानो सुबह के बाद तो हमारे साथ घर पी गया। बंद हो अब तो परिवार वाले डॉक्टर के पास जाते हैं दांत हो जाने के बाद शास्त्री पंडित के पास कि महाराज हमारा तो सारा घर खंडित हो गया, पूरे घर के लोगों का कुछ खराब दिमाग खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि ऐसे ऐसे कोई लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया है। और क्या किया जाए, क्या किया जाए, हवन बनाओ, कथा बजवाओ, पाठ बिठा दो और तीर्थों का देव लाओ, पूरे घर में छीने लगवाओ और गौ का पेशाब होना चाहिए, वो गौ के पेशाब से घर को कहूंगा। बंधुओं शास्त्र का पाठ चालू करवा दिया, पाठ चालू कर अंत का समय आया था, वो लोग आता है कि दवा हमारी कब मिलेगी, हमारी डॉक्टर को सुनेंगे, उसी से कहा था कि पागल इस काम को पूरी तरह से कुछ खराब है और उसने क्या कर दिया, गौ का पेशाब बनाना बेचारों को तो माने गौ की जगह बहुत समझ लिया पूरी परिवार ने गौ रही है बहु के बाद चलो ठीक है घर को आकर के या पौधे में नहीं थी शादी होकर के बहु आई इससे तक घड़ी बना कर और भैया बढ़िया पूरा इससे और समय पेशाब करके घर को बढ़ते ना जो पेशाब ने कहा है। बंधुओं पूरे मोहल्ले का वही काम हुआ। अब डॉक्टर घर पर लेकर जाता तो देख करके और शास्त्री ने पूरे घर में छीटा लगवाया और पूरे घर के मस्त का लगाना है तो लेकर के सब मगे मुख्यमंत्री माने छीटा रहते पूरे घर में छीटा लेकर के अब शास्त्री ने सब पाठ वगैरह पूरा कर दिया, हो गया तक काम पूरा पवित्र हो गया। वो पूछते हैं कि ये श्याम गौ का किताब था कि पीली से घोड़ी गौ का था, बात पूछो
कैसी होगा प्रश्न देना लायक कैसी को जो मैंने हयात में कर दो तो ना पास रहे उसने क्या बोला कि पागल जो बोला के वो तो तुम इतना घर वाले लोगों का लेकर के तुमने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया और हमारे जीवन खराब कर दिया पर तू क्या गौ में नया पता तो बहुत समझ अब का बोले तुम बंधु घूम करते पूरी तरह से दौड़ते हैं गाली देते हैं उसके लिए अब आप विचार कीजिए क्या पशु का पेशाब हो क्या मनुष्य का पेशाब है कमाल खा के निकला कथा बकरी थी अब सोम बाबा सोम को मारने वाले जा रहे हो साहिब जी के भगत है उसका नाम खुदा लगा के यार कहाँ जा रहे हैं क्या पता कोई में जा रहे हैं अगर पानी की बूंद बड़ी पड़ता तो खालो पे को ऊपर में भ्रष्ट है यार कि गैया को बूंद बड़ी बड़ी जवान को नाम डालना का चाहिए बंधु ये संसार की हाथ इतने कल्पना की बात है अब ये कहां पे जाएंगे खुद के कहां पे आ जाएगी जग के में जाएंगे ये बताओ ये तो दवा काम नहीं करती है दवा योग काम नहीं करती है लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है विश्वास में इसलिए सब कहते भ्रम बड़ा तीन लोगों में भ्रम बन जाता है हाँ तो देखिए ये भजन कहूं मैं राशि ग्रंथ में वाणी करे अपनी मनमानी अर्थ मानवता पथ को स्वार्थ में अभिमानी मानवता पथ को स्वार्थ में अभिमानी भाई बहन ताली पीते हैं और बंधु यहाँ तक कहना कि आज नाच लो आज नहीं नाच लो तो पानी मिलेगा ये रति ग्रंथ में पानी और फिर ग्रंथ पानी में सब अपनी मनमानी लिख करके और क्या कहते कहीं भी दिग्गज से बतलाते ज्यादा करेगा तो होगा ये लिख भी दिया है भावी प्रबल कई महीना भान लाभ जीवन अपना हाथ और भी लिख दिया है जन्म महेश को सब कहे पे तुम्हारा और करम सुभाग से विधाता क्या कहते कहीं भी दिगत से बतलाते कहीं कर्मों को गाते और कहीं कहते कर्म प्रधान कर्म करो कितना बल मिलेगा कहीं कहते विधाता कर्म कराता है कर्म कितने का प्रेमा देता है कहीं जगह बतलाते ईश्वर की महिमा परिचय कर समझाते ईश्वर की महिमा परिचय कर समझाते ईश्वर अलग चला था और परमात्मा राम ऐसा है जो लिख दिया 24 नंबर आपको 16 नंबर आप किसमें देख लेंगे 16 नंबर राम कौन थे वो ब्राह्मण था और राम अपने भक्तों के लिए अवतार देते थे राम कैसे थे राम नहीं कर भूपा भुवनेश्वर राम राजा नहीं थे भूप नहीं थे वो कार्य का काल था और जगह जगह पे राम को फिर बुलाते हैं इसलिए कई जगह से बतलाते कई कर्मों में गाते कई ईश्वर की महिमा भविष्य समझ आते और बंद हो देखिए लेकिन सुरग नरक भारी रचित सुरग नरक भारी हरि चमक सूरज धारी सज मानवता पथ को स्वार्थ में अभिमानी
अपनी मनमानी सज मानवता पथ को स्वार्थ में अभिमानी। और देखिए बन ठेकेदार बड़े मुक्ति का ठेका लेकर के निकल नहीं पाएंगे तुम। मिट्टी पानी झाड़ पानी पत्थर में या छोड़ या फिरेंगे एक एक प्रकार देखेंगे। और सदगुरु कहते हैं ऐसी जग संसार की जैसा गाल कहते घंटा गाल की ठाट कहते भेड़। एक पला जो 12 घंटे में गिर गया देखो कैसी दौड़ लग रही है। जहां तो बड़े के भाग रहे हैं और खातू श्याम के लिए खबरों के मर पाएंगे। इतने भूतन में इतने उम्र मच रहे हैं इतने एक्सीडेंट हो रहा है कोई सीमा नहीं। और ठेकेदार तो ठेका लेकर के वहां बैठे हुए मस्त मौज थी। बन ठेकेदार बड़े तद मार करो कि अरे हम एकलव्य सबको बन द्रोणाचार्य करे। हम एकलव्य सबको बन द्रोणाचार्य करे। अब एकलव्य की और द्रोणाचार्य की कहानी विगत सुना करके विस्तृत की जरूरत नहीं है। आप लोग सब परिचित है पढ़ने वाले पुस्तकों में दे दिया है। बंधुओं फिर त्याग किए जिनका बात वही आएंगे जिनका को ज्ञान क्यों नहीं होता है। कहावती सुनते हैं सपने में बहुत चल रहा है। भैया जी कह रहे थे बात है फिर त्याग किए जिनका धोखे में जिंदगानी सज मानवता पथ को स्वार्थ में अभिमानी। रति ग्रंथ में वाणी करे अपनी मनमानी सज मानवता पथ को स्वार्थ में अभिमानी। फिर त्याग किए जिसका त्याग नहीं करोगे तब तक इतना ही ज्ञान सुनते रहो। बंधु वो ज्ञान काम में भी नहीं होगा। इसलिए आगे कहते हैं क्या कहा है ये जन्म लिए धरती सबका धरती में जन्म हुआ है। वो आपका परमात्मा रखी कहीं 14 लोगों की कहीं ऊपर की कहीं नीचे की जहाँ बैठ करके कल्पना करके उनके मन के पास में शब्द शक्ति और कल्पना शक्ति जो शक्ति है हर मानव के पास में। तो कल्पना कर करके देखो ये जन्म लिए धरती लिख लो कर की धरती वरदान प्राप्त कहते सब जीवन ही जरती। इस बात को हम कहते हैं ऐसी अलग अलग शब्द झूठ कहने से ब्रह्म हत्या रख करके यह प्राप्त कर गया। मैं इतने प्रमाण है बहुत लंबी कथा भैया की श्राप दे दिया था में ऐसा नाश हो गया। ब्राह्मण जो ने श्राप दे दिया था वो राक्षस हो गए और फिर तो भाग की पूरी नगरी का ब्राह्मण ने श्राप के सत्यानाश कर दिया। ऐसी बात लेकर के सदगुरु क्या कहते